गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यूनिट 3 चैप्टर रिंग उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक रिंग से संबंधित कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी और एक एग्जांपल किया था। अब हम एक थ्योरम प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट थ्योरम है कि यदि r, प्लस, डॉट एक वलय है, इफ r, प्लस, डॉट इज ए रिंग जिसमें a b c बिलोंग्स टू r। यदि हमने माना इसमें कि रियल नंबर जो सेट दिया गया है इसमें से हमने कोई भी 3 एलिमेंट उठाए a, b, c, तो हमें प्रूफ करना है कि पहला कि a डॉट जीरो यहाँ पे क्या है कि जो अपना जीरो अपना जो फर्स्ट ऑपरेशन है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर 0 डॉट a बराबर 0। यानी कि जब जीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ हम या तो राइट ऑपरेट करें या फिर लेफ्ट ऑपरेट करें, आंसर में 0 ही आएगा। दूसरा स्टेटमेंट है कि a डॉट माइनस बी, यानी कि एक एलिमेंट a तथा एक एलिमेंट b, यहाँ पे माइनस भी है कि जो एक एलिमेंट है b उसका पहली ऑपरेशन यानी पहली संक्रिया जो प्लस के रेस्पेक्ट में प्लस के सापेक्ष इनवर्स है माइनस बी, तो हमने a को ऑपरेट किया माइनस बी के साथ, तो हमने जो माइनस है वो इस ऑपरेशन से यानी डॉट ऑपरेशन से बाहर आ जाता है, यानी माइनस के a डॉट बी हो जाता है। या फिर जो ये माइनस का साइन है ये b के साथ ना रहकर a के साथ चल जाता है, अर्थात माइनस a डॉट बी हो जाता है। इसी प्रकार थर्ड, इसी प्रकार फोर्थ, इसी प्रकार फिफ्थ, हमें 5 स्टेटमेंट ये प्रूफ करने हैं। तो हम प्रूफ करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमने को दिया हुआ है, थ्योरम है कि r, प्लस, डॉट हमको दी हुई है एक रिंग जिसमें से a, b, c इसके 3 एलिमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कि हमने को a डॉट 0 बराबर 0 डॉट a बराबर 0 प्रूफ करना है, वेयर जहां 0 इज द आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन प्लस, फर्स्ट वाली, यानी कि जो 0 है वो प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी है, प्लस संक्रिया का तत्समक अवयव है। तो प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ माना नहीं, 0 संक्रिया प्लस का तत्समक अवयव है, यानी 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन प्लस। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि हम सबसे पहले आइडेंटिटी है तो इस सेट में एग्जिस्ट करेगा, और आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है कि सेट का हम एक कोई भी एलिमेंट उठाएं उसका ऑपरेशन उस आइडेंटिटी के साथ कराएं तो हमें पुनः वही एलिमेंट प्राप्त होता है। चूंकि 0 भी सेट का एलिमेंट है तो हम 0 को जब ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी के साथ तो हमें पुनः अगेन वही एलिमेंट मिलेगा। सो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में a ऑपरेट कराते हैं डॉट मल्टीप्लिकेशन के साथ, यानी कि a डॉट 0 प्लस 0 इक्वल्स टू a डॉट 0। चूंकि हमने को दिया हुआ है कि r, प्लस, डॉट एक रिंग है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा, यानी कि बंटनता गुणधर्म पालन करेगा, अर्थात इधर होगा a डॉट 0 प्लस a डॉट 0 बराबर a डॉट 0। इधर लिखेंगे हम बंटनता यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अगला a डॉट 0 प्लस a डॉट 0 बराबर a डॉट 0। अब हम देखते हैं कि 0 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट भी सेट R का ही एक एलिमेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं a डॉट 0 प्लस 0 यहां से। और इस रिंग की डेफिनेशन में हम जानते हैं कि R, प्लस एक अबेलियन ग्रुप होता है, R, प्लस एक अबेलियन ग्रुप होता है। और इसके बाद हम यूनिट फर्स्ट थी जो आपकी ग्रुप,
उसमें आपने पढ़ा होगा कि अबेलियन ग्रुप में एक नियम होता है कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम। वो अबेलियन ग्रुप में ऑलवेज फॉलो होता है। कैंसिलेशन लॉ इज ऑलवेज फॉलो इन द अबेलियन ग्रुप। निरसन का नियम क्रम विनिमय ग्रुप में हमेशा पालन करता है। तो आर प्लस एक अबेलियन ग्रुप है, तो आर प्लस नियम आर प्लस सेट में भी हमेशा फॉलो होगा। तो हम यहां पे लगाते हैं कौन सा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। उसमें इधर वाला और इधर वाला ये एक तरीके से कट जाते हैं, तो इसको ये बनता है यहाँ पे a डॉट 0 बराबर 0। ये तो हमने दी गई थ्योरम के फर्स्ट पार्ट का एक पार्ट सिद्ध किया, a डॉट 0 बराबर 0। इसी प्रकार सिमिलरली हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं 0 डॉट a बराबर 0। ये कैसे सिद्ध होगा कि हम जब हमने यहाँ पे a को लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराया था, यहाँ पर a को लेफ्ट साइड से ऑपरेट ना करा के a को राइट साइड से ऑपरेट कराएंगे, तो यहाँ पे बनेगा 0 डॉट a और बाकी सारे स्टेप एज इट इज चलेंगे और आप 2 स्टेप में ये वाला आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि a डॉट 0 बराबर 0 और बराबर यहाँ पे 0 डॉट a। तो दी गई थ्योरम का पहला पार्ट प्रूफ होता है। सेकंड पार्ट है कि हम लोग प्रूफ करना है a डॉट माइनस बी बराबर माइनस के a डॉट बी बराबर माइनस के a डॉट बी। इसको प्रूफ करने के लिए देखते हैं, चूंकि b इज बिलोंग्स टू r, b एक एलिमेंट है r का, ठीक है। तो और यहाँ पे जो माइनस बी होगा ये क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्लस, यानी कि प्लस संख्या के सापेक्ष ये b का प्रतिलोम अवयव होता है। तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि p प्लस उसका इनवर्स बराबर आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन प्लस, आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन प्लस होता है 0। ठीक है, यहां तक क्लियर कि b प्लस इनवर्स ऑफ b इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ प्लस ऑपरेशन यानी कि 0। इसके बाद हम वही स्टेप कि a को लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराते हैं, तो a डॉट b प्लस माइनस बी इक्वल्स टू a डॉट 0। ठीक है, फिर यहाँ पे लगता है बंटनता का नियम, बंटनता यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि a डॉट बी प्लस a डॉट माइनस बी इक्वल्स टू a डॉट 0। ठीक है, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि पहले जो पार्ट था इसमें उसमें पढ़ा था कि a डॉट 0 इक्वल्स टू 0 होता है, तो उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो होता है a डॉट बी प्लस a डॉट माइनस बी बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक आ गए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ लेफ्ट साइड में माइनस के a डॉट बी ऑपरेट करते हैं प्लस के साथ, यानी कि माइनस के a डॉट बी प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट माइनस बी बराबर माइनस के a डॉट बी प्लस 0। अब यहाँ पे हम 2 प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहली प्रॉपर्टी तो इस वाले पार्ट में वो लगेगी एसोसिएटिव वाली, यानी कि साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म कहता है कि पहले किन्हीं भी 2 को ऑपरेट करो लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होने चाहिए। पहले इन 2 को ऑपरेट करो और जो रिजल्ट है उसको इसके साथ ऑपरेट करो, या फिर पहले इन 2 को ऑपरेट करो और जो रिजल्ट है उसको इस तीसरे के साथ ऑपरेट करो, पर ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी यानी कि तत्समक अवयव वाली। तो हम लगाते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या होता है कि जो माइनस
ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, पहले ये दोनों ऑपरेट होंगे, उसके बाद प्लस ए डॉट माइनस बी इक्वल्स टू, जब जीरो को किसी भी साथ एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो एलिमेंट आता है, बिकॉज जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन प्लस। तो इधर आएगा माइनस के ए डॉट बी। अब इधर देखो, यदि ए डॉट बी एक एलिमेंट है तो प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, यानी कि प्लस संक्रिया के सापेक्ष में, माइनस का ए डॉट बी का एक इनवर्स एलिमेंट है, यानी ए डॉट बी एलिमेंट तो माइनस ए डॉट बी एक प्रतिलोम अवयव है। तो दोनों को ऑपरेट करने पे हमें प्लस संक्रिया की तत्समक अवयव, यानी प्लस संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, वो 0 प्लस ए डॉट माइनस बी बराबर माइनस के ए डॉट बी। अगेन यहाँ पे फिर आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी, वो कहती है कि आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो, वही एलिमेंट हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ए डॉट माइनस बी बराबर ए डॉट माइनस ए डॉट बी। तो हमें जो प्रूफ करना था उसका एक पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए डॉट माइनस बी बराबर माइनस के ए डॉट बी। इसी प्रकार जो हमें प्रूफ करना था, यानी कि सिमिलरली जो हमें प्रूफ करना था उसका सेकंड पार्ट क्या था कि माइनस के ए डॉट बी बराबर माइनस ऑफ ए डॉट बी प्रूफ करना था। ऐसे ही ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। तो हम दोनों को कंबाइन करके, एक तो पिछला वाला रिजल्ट और एक ये वाला रिजल्ट, दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि ए डॉट माइनस बी बराबर ए डॉट माइनस बी बराबर माइनस के ए डॉट बी बराबर माइनस के ए डॉट बी बराबर माइनस के ए डॉट बी बराबर यहां से माइनस के ए डॉट बी। तो इसी प्रकार पहला पार्ट एंड सेकंड प्रूफ होता है। अब आते हैं हम तीसरे पार्ट पर। तो थ्योरम का तीसरा पार्ट है कि माइनस के ए डॉट माइनस के बी बराबर अपने को प्रूफ करना है ए डॉट बी, यानी कि एक एलिमेंट माइनस है, दूसरा एलिमेंट माइनस बी, दोनों को ऑपरेट कराया तो हमें उन दोनों के इनवर्स एलिमेंट प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष में ए डॉट बी प्राप्त होते हैं। तो इसको कैसे ऑपरेट करते हैं देखते हैं। इसका LHS लिया, माइनस के ए डॉट माइनस के बी, माइनस के को भी एज इट इज एक एलिमेंट मानते हैं विद माइनस। और हमने अभी सेकंड में पढ़ा है कि यदि किसी एक एलिमेंट के साथ माइनस होता है तो वो माइनस टोटल से बाहर आ जाता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो ए का माइनस है वो हम ए के माइनस को बाहर निकालते हैं और बी के माइनस को बी के साथ ही रखते हैं। तो हो जाएगा माइनस के ए डॉट माइनस बी। ठीक है, अब हम बी वाले माइनस के साथ पुनः जो सेकंड रिजल्ट था उसको ऑपरेट करते हैं। तो वो कहेगा माइनस इसका माइनस बाहर और ए डॉट बी ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यदि एक एलिमेंट है ए, फिर प्लस संक्रिया के सापेक्ष इसका इनवर्स एलिमेंट वो होगा माइनस ए। ठीक है, फिर अगेन इसका प्लस संक्रिया के सापेक्ष जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो होगा इसका माइनस, यानी कि माइनस ऑफ माइनस ए, यानी कि जो ये ए है वो ये अर्थात ए बराबर माइनस ऑफ माइनस ए। यानी कि यदि दो बार माइनस लिया गया है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट का दो बार इनवर्स लिया गया है, अर्थात वही एलिमेंट हमें पुनः प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर है कि एक एलिमेंट ए डॉट बी, पहले उसका इनवर्स फिर दोबारा उसका इनवर्स, अतः वही एलिमेंट ए डॉट बी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि माइनस के ए डॉट माइनस बी इक्वल्स टू ए डॉट बी। ये तीसरा रिजल्ट प्रूफ होता है। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे पर, थ्योरम का चौथा पार्ट। थ्योरम का चौथा पार्ट
पार्ट है कि ए डॉट बी माइनस सी बराबर ए डॉट बी माइनस के ए डॉट सी हमने को प्रूफ करना है। लेकिन ये पार्ट प्रूफ करने से पहले हम एक नोट डालते हैं। नोट है कि यदि आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक वलय है तथा ए और बी दिए गए सेट आर के कोई दो एलिमेंट है, कोई दो अवयव है, कोई दो अवयव हैं, तो क्या होता है कि जो a माइनस बी है इसको लिख सकते हैं हम a प्लस ये वाला माइनस ऑफ b। इंग्लिश में कहे तो इफ r कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज ए रिंग एंड a कॉमा b बिलोंग्स टू r be two elements, देन ये वाला रिजल्ट कि a माइनस बी बराबर a प्लस ऑफ माइनस बी। ठीक है, तो हम चौथा पार्ट प्रूफ करते हैं। इसका ये उठाते हैं हम LHS, a डॉट बी माइनस सी। ठीक है, a डॉट अभी नोट में कहा था कि जब a माइनस बी होता है तो उसको लिखते हैं a प्लस ऑफ माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम b प्लस ऑफ माइनस सी। तो यहाँ पे एक एलिमेंट b दूसरा एलिमेंट माइनस सी, तो यहाँ पे लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि बंटनता का गुणधर्म। ठीक है, तो वो होगा a डॉट बी प्लस a डॉट माइनस सी। उसके बाद a डॉट बी एज इट इज। और अभी अभी हम पढ़ के आए हैं सेकेंड पार्ट में कि जो ये माइनस होता है बाहर आ जाता है, ये होगा माइनस के a डॉट सी। अब वो नोट में पढ़ा था कि नोट में a माइनस बी बराबर होता है a प्लस ऑफ माइनस बी। जब हम इधर से इधर जा सकते हैं तो इधर से भी जा सकते हैं। तो उस ये वाला पार्ट देखो, एक एलिमेंट प्लस ऑफ माइनस दूसरा एलिमेंट, तो ये हो जाएगा a डॉट बी माइनस a डॉट सी इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि a डॉट बी माइनस सी बराबर a डॉट बी माइनस a डॉट सी। ठीक है, अब अगला पार्ट है पांचवा। वो है कि b माइनस सी डॉट a बराबर b डॉट a माइनस सी डॉट a। जिस प्रकार हमने चौथा पार्ट प्रूफ किया था एज इट इज ये वाला पार्ट है। तो देखते हैं इसे, इसका प्रूफ। LHS लिया हमने b माइनस सी डॉट a, तो इसको हम अभी नोट के अनुसार लिख सकते हैं कि b प्लस ऑफ माइनस सी डॉट a। अगेन बंटनता का गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी तक हमने देखा था कि a उसमें लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट हो रहा था, इसमें राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है, तो राइट साइड से ऑपरेट करते हैं कि b डॉट a प्लस माइनस सी डॉट a। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि माइनस बाहर आ जाता है, तो b डॉट a एज इट इज, और जो ये माइनस है ये बाहर आ गया। फिर से नोट का इस्तेमाल, जो मैं नोट लिखा था कि उसमें होता है कि जो b डॉट a ये माइनस बाहर c डॉट a, और ये अपना RHS। LHS में चल ही रहा था कि b माइनस सी डॉट a, और यही हमने को प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमारी थ्योरम थी कि यदि r कॉमा प्लस कॉमा डॉट एक वलय है जिसमें a b c तीन बिंदु हैं या तीन एलिमेंट हैं, इफ r प्लस डॉट इज ए रिंग वेयर a कॉमा b कॉमा c बी थ्री एलिमेंट ऑफ सेट R। तो हम लोग को 5 पार्ट प्रूफ करने थे। पहला पार्ट कि a डॉट जीरो बराबर जीरो डॉट a बराबर जीरो। ये हमने कैसे प्रूफ किया कि हमने माना कि हमने पता होता है कि जीरो ऑपरेशन
संक्रिय या प्लस का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो 0 + 0 = 0। उसमें फिर हमने ए ऑपरेट किया राइट साइड से, a.0 + 0 बराबर a.0। फिर बंटन का गुणधर्म लगाया, a.0 + a.0 बराबर a.0। आइडेंटिटी ऑपरेट की, कैंसिलेशन लॉ लगाया और प्रूफ हो गया। इसी प्रकार उसका दूसरा पार्ट, ऐसे हमने सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार प्रूफ किया। थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये थ्योरम के पांचों पार्ट प्रूफ होते हैं। अब एक छोटा सा नियम है, वलय में निरसन नियम। कैंसिलेशन लॉ ऑफ इन रिंग। देखो R, प्लस, डॉट एक वलय है। इफ R, प्लस, डॉट इज ए रिंग तथा है तो R में निरसन नियम लागू होते हैं। और किस प्रकार? पहला कि A इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यदि प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी नहीं है तो a.b बराबर a.c है, तो हम A को लेफ्ट साइड से काट सकते हैं, तो B बराबर C प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि अपने को दिया हुआ है R, प्लस, डॉट, ये एक वलय है, तो इसमें निरसन नियम लागू होते हैं। कैसे? पहली कंडीशन है कि A तो होना चाहिए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन प्लस, और a.b बराबर a.c, तो हम कह सकते हैं कि A लेफ्ट साइड से कट जाता है और प्राप्त होता है B बराबर C। ये होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। दूसरा सेम राइट कैंसिलेशन लॉ की A प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है और B.A बराबर C.A, तो B बराबर C प्राप्त होता है। ये यहाँ पे A राइट साइड से कट जाता है, राइट कैंसिलेशन लॉ। तो आज की वीडियो इसी निरसन नियम पे समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर आगे तक हम कल से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।